नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साइंस के प्रश्नों के बाद जियोग्राफी के प्रश्न। इसमें 40 प्रश्न होगा कुल, तो आप लोग अंत तक देखिएगा इस सीरीज को। ये एईडीओ के पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एईडीओ का पेपर थोड़ा सा टफ की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पीपीएससी करवा रहा है, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 9,78,000 के करीब फॉर्म भरा गया है इसमें, तो आप लोग थोड़ा सिंसियर होकर इस सीरीज को देखिए और इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है कि भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। कानूनी रूप से अनिवार्य मतलब कि एकदम जरूरी हो गया है। ये वाटर शेड मैनेजमेंट की बात हो रही है, वर्षा जल संचयन वाला। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है। सदिया और धुबरी ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है, जगह स्थान है। इसकी लंबाई बताना है कितना है, तो ये लंबाई यहाँ पर 891 किलोमीटर है। 891 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो 1620 है आपका सबसे लंबा, ये है आपका हल्दिया से इलाहाबाद। हल्दिया से इलाहाबाद जो नेशनल वाटरवे 1 है, उसकी लंबाई है आपका 1620 किलोमीटर। और ये जो 1078 वर्ग किलोमीटर दिख रहा है, ये आपका नेशनल वाटरवे 4 है। नेशनल वाटरवे 4। तो ये आपका इसका सही उत्तर है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ई, यानी कि 891 किलोमीटर हो जाएगा सदिया से धुबरी की लंबाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला है बेनूर, जहां अत्यधिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। कुमायूं हिमालय जो है, कुमायूं हिमालय ये कहाँ स्थित है, तो ये है आपका सतलज और काली नदी के बीच में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सतलज और काली नदी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए आपका मेघालय जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो कौन सा समस्या है, तो ये आपका भूस्खलन और ट्रैक का धंसना। ये दो समस्याएं जो है कोंकण रेलवे को सामना करना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। तो ये बेतवा नदी जो है आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बताना है आपको कि ज़्यादा सबसे वर्षा कहाँ होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है बिहार में। यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगला सवाल देखते हैं। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई है आपका 1700 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि HVJ की लंबाई कितनी है, ये है 1700 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कांवर झील, बिहार के किस जिले में स्थित है कांवर झील,
तो ये आपका बिहार का कांवर झील जो है बहुत फेमस है, ये कई बार सवाल पूछ चुका है बीपीएससी। ये है आपका बेगूसराय जिले में। कहाँ है? बेगूसराय। ये आपका बिहार का रामसर साइट भी है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। अगला सवाल देखते हैं। अगला है पीटी द्वीप, जहाँ मनुष्य निवास नहीं करता है, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, किसके लिए जाना जाता है पीटी द्वीप? तो ये है आपका पक्षी अभ्यारण्य के लिए। वहाँ पर पक्षियों का अभ्यारण्य बनाया गया है पीटी द्वीप पर। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर सवाल। भीम बांध, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका मुंगेर जिला में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्षेत्र है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल नहीं है? शामिल है, पूर्वांचल में शामिल है। तो ये पूर्वांचल में शामिल होने कौन कौन सा राज्य है? तो देखिए जयंती पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ी, गारो पहाड़ी। ये तो मेघालय की पहाड़ी है, मेघालय। ये पूछा है पूर्वांचल की पहाड़ी, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ई। इसके में से कोई नहीं, इसमें से क्या होगा? मिजो होगा, नागा पहाड़ी होगा। ये आपके पूर्वांचल की पहाड़ी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अबरख उत्पादन के लिए जाना जाता है? राजस्थान का जो है कौन सा जिला अबरख उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये आपका अजमेर। अजमेर अबरख उत्पादन के लिए जाना जाता है। आपको बताना है कि खेतड़ी किसके लिए जाना जाता है? खेतड़ी किस तत्व के उत्पादन के लिए जाना जाता है? किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? खेतड़ी। अगला सवाल है निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये लंबोत घाटी किस नाम से जानी जाती है? ये है आपका दून, जैसे आता है देहरादून का देहरादून। अगला सवाल देखते हैं। अगला है गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? गंगा एक्शन प्लान गंगा की सफाई के लिए, तो ये शुरू किया गया था 1985 में। ध्यान रखना है 1985 में शुरू हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? कॉफ़ी की अरेबिका किस्म जो होती है, अरेबिका और रोबस्टा, इसमें से अरेबिका को कहाँ शुरू किया गया था? तो ये बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटका में इसको शुरू किया गया था। कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक ही आगे रहता है। अगला देखते हैं। अगला है कि मोटे कणों वाले जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दून में, तराई में, चौस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि भारत में कितने रेलवे जोन है? भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? तो भारत में रेलवे जोन तो फिलहाल 19 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। आप लोगों को बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे जो बिहार में है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय से सवाल पूछा जा सकता है। अभी यूपीपीसीएस में परीक्षा में पूछा गया था मुख्यालय के बारे में, तो सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है? कपास उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो ये आपका गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना। ये सभी राज्य जो है कपास उत्पादक राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखते हैं कि अगला है निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है? निम्न हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है आपका पीर पंजाल श्रृंखला। पीर पंजाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? गन्ना उत्पादक जिला बिहार का कौन सा है? तो ये आपका चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज भी जो है गन्ना उत्पादक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किस राज्यों में फैला हुआ है? महानदी का जो जल तंत्र है किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये आपका फैला हुआ है कर्नाटका में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। यानी कि जो दो राज्य है उनके झारखंड और छत्तीसगढ़, यहाँ पर महानदी का जल तंत्र पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखते हैं। अगला है पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका गुल नाम से इसको जाना जाता है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला है थारनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, थारनवेट जो जलवायु वेता थे इनके वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है आपका नम उप आर्द्र जलवायु, नम उप आर्द्र जलवायु। एक और जलवायु वेता थे कोपेन, कोपेन ये बिहार के जलवायु को दो भागों मतलब कई भागों में बांटे थे, जैसे कि मुख्य रूप से उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो आप लोगों को बताना है उत्तरी बिहार की जलवायु के लिए क्या था और दक्षिणी बिहार की जलवायु के लिए क्या था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील जो है भारत के किस राज्य में है? तो ये है आपका केरला में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रूट है? स्थल रूट बंदरगाह कौन है? तो ये है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो स्थल रूट बंदरगाह है, यहाँ पर एक पहाड़ी पाई जाती है, वही इससे ढक के रखती है इसको विशाखापट्टनम यानी बंदरगाह को। ये किस तट पर है ये आपको बताना है, पूर्वी तट पे है भारत के कि पश्चिमी तट पर। अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? भारत की कुल जनसंख्या का बिहार कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 8.60%, 8.6 यानी कि ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है, तो वो है आपका अम्बाला। अम्बाला जो जिला है, अम्बाला जो स्थान है, ये आपको सिंधु व गंगा नदी प्रणाली के जल विभाजक पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? तो ये है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोगों को बताना है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, किसका अयस्क है, ये बॉक्साइट। अगला देखते हैं कि कब लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। ये तीनों द्वीप का नाम बदल करके लक्षद्वीप कब रखा गया? तो ये आपको 1973 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तट का जो मध्य भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका कन्नड़ मैदान। कन्नड़ मैदान यानी कि कर्नाटका गोवा वाला स्थान जो है कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मालाबार तट को किस कैसे जानते हैं? तो ये है गोवा के बाद जो केरल और तमिलनाडु वाला भाग है वो मालाबार तट है, और कोंकण तट क्या है? तो गुजरात से लेकर के मुंबई होते हुए कर्नाटका तक आता है, इसको कोंकण तट बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भारत में? तो तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, ये तीनों राज्य नहीं है, उड़ीसा सबसे ज़्यादा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा यानी कि ऑप्शन ई। यहाँ पर 50% से ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला सवाल है रैट होल। रैट होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो देखिए रैट होल क्या है? रैट होल है कि एक आदमी के मतलब कि अंदर जाने के स्थान को बनाया जाता है और इसी से एक आदमी इंटर करता है और अंदर तक कोयले का खनन करता है और फिर वो वापस आता है। इसी को रैट होल बोलते हैं। तो ये अभी फिलहाल कहाँ होता है? मेघालय में होता है, मेघालय और नागालैंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी अब थोड़ा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला देखते हैं। अगला है कि भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र तो ये आपको चेन्नई में स्थापित किया गया था, चेन्नई में, यानी कि 1904 में चेन्नई में। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो ये आपका प्रतिशत था 25.07%, 25.07% जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? कश्मीर क्षेत्र में मिलने वाली सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है? तो ये आपका नुब्रा हो जाएगा, हुंजा हो जाएगा, उससे तीनों नदियाँ हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है कि मालवा का पठार का संबंध किससे है। मालवा का जो पठार है उसका संबंध किससे है, तो ये आपका मध्य उच्च भूमि से। मालवा का पठार ऐसे बना हुआ है भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, तो ये मध्य उच्च भूमि से इसका संबंध है मालवा का पठार का। अगला देखते हैं कि संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव, संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था, तो वो पारित किया था उड़ीसा ने। उड़ीसा पहला राज्य था संयुक्त वन प्रबंधन प्रस्ताव पारित करने वाला। अगला सवाल देखते हैं जो हमारे इस ज्योग्राफी सीरीज का अंतिम सवाल है, यह है कि बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है। बादाम पहाड़ की लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है, तो ये आपका मयूरभंज और केंदुझर जिले में है। मयूरभंज और केंदुझर जिला, यहाँ पर आपके बादाम पहाड़ लौह अयस्क स्थित है। ये कहाँ है, दोनों जिले, तो ये आपके उड़ीसा के दोनों जिले हैं। उड़ीसा ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रकार हमने आज ज्योग्राफी के जो 40 क्वेश्चन का सीरीज था वो हमने पूरा किया। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से देखे होंगे। इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए और इस चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।